दोस्तों इस थियरी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टर, राइट। इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये नॉलेज लेना होगा कि अगर आपको पूछा जाए इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होगी कौन से फॉर्म में होगी, तो उसका आंसर है मैग्नेटिक एनर्जी। और अगर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पूछी जाए तो उसके अंदर एनर्जी दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, राइट। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोग इंडक्टर के अंदर करंट पास करोगे तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि ऑपोजिट साइड एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जिसके वजह से क्या होगा उसके अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो इसका ओपोज करेगा, राइट। तो दोस्तों अब आप इस करंट को क्या करना चाहेंगे, नलीफाई करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को जो ये हमारा बैटरी का करंट होगा उसको आप लोगों को थोड़ा स्टार्टिंग में क्या होगा बढ़ाना होगा, राइट। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन क्या होगा दोस्तों कि उसकी मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बैक ईएमएफ का क्या करना होगा, सामना करना होगा। क्योंकि लेंज ने बताया था कि इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। दोस्तों वर्क एनर्जी पावर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर 11th चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, राइट, कि पावर P इज इक्वल टू dw बाई dt, मतलब कि वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर P। और दोस्तों चैप्टर 3 के अंदर और आप लोग 10th में भी स्टडी कर चुके हो कि पावर का दूसरा इक्वेशन होगा V इंटू वाई, मतलब कि वोल्टेज इंटू करंट, राइट। तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू dw बाई dt। दोस्तों मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हम लोग वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे, ईएमएफ, राइट, एप्सिलॉन, और आप ई बोल सकते हो। अब इसका इक्वेशन इंडक्टर के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, जो हम लिखेंगे, राइट, ई इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोग लिखोगे एल इंटू डी आई बाई टी, और यहाँ पे हम लोग माइनस को नेग्लेक्ट करने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, राइट, इंटू आई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर पी इज इक्वल टू मिलेगा वर्क बाय टाइम, और पावर का दूसरा इक्वेशन होगा चैप्टर 3 के मुताबिक, और 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोग पढ़ चुके हो, वी इंटू आई। अब इस चैप्टर में हम लोग वी की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ईएमएफ ई, और एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन भी बोल सकते हो, और अगर आपको याद ना रहे तो आप लोग ई बोल सकते हो, ईएमएफ ई, राइट। और ई का इक्वेशन हम लोगों ने इंडक्टर के लिए डिराइव किया था, सेल्फ इंडक्टर्स वाला, एल इंटू डी आई बाई डी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डी टी कट हो जाएगा, आपको मिलेगा डी डब्ल्यू, आप देख सकते हो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल, इसको हम रीअरेंज कर डालेंगे, एल इंटू आई, राइट, इंटू डी आई। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों दोनों साइड क्या लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो जब आप लोग इंटीग्रेशन लोगे तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू, फिर यहाँ पे एल तो ऑब्वियस बात है मैंने बताया था कॉन्स्टेंट होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, और आई हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, वो तो आपको फैराडे के एक्सपेरिमेंट से पता होगा। तो आई का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑब्वियस बात है दोस्तों आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके ऊपर एक पावर होगा तो और भी एक पावर बढ़ जाएगा उसके लॉ के मुताबिक, राइट, आई स्क्वायर, और वो पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर बाई 2, और आपको फाइनली मिलेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2, राइट, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। और यही वर्क डन इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होगा दोस्तों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी यू भी लिख सकते हो, राइट। चैप्टर 6 के मुताबिक आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर थ्योरम में भी ये चीज पड़ी हुई है। तो आपको मिलेगा सबसे मोस्ट टाइप इक्वेशन यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, राइट, यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। अब आप दोस्तों थोड़ा याद कीजिए कि सेम काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप लोग एक इक्वेशन पढ़ रहे थे 1/2 एम स्क्वायर, राइट। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों कि इसको एम के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो आप लोगों को मिलता था एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m, और आपको याद होगा m इंटू वी इज इक्वल टू आपको मिलेगा मोमेंटम p, तो आपको मिलेगा p स्क्वायर बाय 2m। तो आप मानोगे नहीं दोस्तों इस इक्वेशन को भी आप लोग ऐसे डिराइव कर सकते हो, जो आपकी सभी बुक में नहीं दिया होगा, तो आप लोग खास ध्यान रखना। u इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1/2 एल आई स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको l के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर आई स्क्वायर, राइट, अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2। अब आप लोगों को याद ना हो तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था, राइट, एल इज इक्वल टू 5/i, n 5/i होगा, लेकिन हम लोग n क्या लेंगे दोस्तों, 1 टन लेने के, तो आपको मिलेगा 5/i, और यहाँ पे आप लोग 5 को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो बस इस एल इंटू आई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5, तो आपको मिलेगा 5 स्क्वायर बाई एल। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि p स्क्वायर बाई 2m 11th का चैप्टर और 5 स्क्वायर बाई 2l, ये दोनों आपको लूप में क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको याद है लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे जो इनर्शिया होगा, राइट, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, राइट, एनालोगस होंगी, मतलब कि दिखने में सेम होंगी। सेम आपको पूछा जाए कि अगर मोमेंटम पूछा जाए कि किसके बराबर होगा, तो आप लोगों को आंसर देना होगा उसके एनालोगस होगा, फ्लक्स के एनालोगस होगा, राइट। और भी इस इक्वेशन को आप लोग
अलग से मॉडिफाई कर सकते हो, u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एल इंटू आई लिखेंगे, राइट। और मैंने आपको बताया था कि एल इंटू आई इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो 5, तो आप लोगों को मिलेगा 1/2 5 इंटू आई। तो आप लोग अलग अलग इक्वेशन को ऐसे अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, राइट। तो मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करता हूँ कि मोमेंटम का इक्वेशन होगा P इज इक्वल टू एम वी, राइट, P इज इक्वल टू एम वी। और यहाँ पे हमने आपको बताया था फ्लक्स का इक्वेशन होगा फाई इज इक्वल टू एल आई। तो ये तीनों आपके बन गए एमसीक्यू। एनालोगस मतलब दोस्तों किसके साथ मैच हो रहा है, राइट, उसका कंसेप्ट सिर्फ। तो अगर आपको पूछा जाए मोमेंटम का कंसेप्ट, तो आपको आंसर देना होगा फ्लक्स, राइट। मास, जो आपको बताए मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, राइट, इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका मास, तो उसका आंसर आएगा इंडक्टेंस। और वेलोसिटी का पूछा जाए तो उसका एनालोगस होगा दोस्तों करंट। तो ये आपके बन गए दूसरे 3 एमसीक्यू। ऑलरेडी एलएलएस में भी ये एमसीक्यू दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कई क्वांटिटीज मैच हो रही है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। किसी भी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा, एल इज इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई। नेक्स्ट एल इज इक्वल टू एन, मैंने फाइव की आपको शॉर्टकट दी थी फाइबा वाली, तो आप लोग फाइव की जगह पे लिख सकोगे बी इंटू ए अपॉन आई, राइट। नेक्स्ट अब सोलेनोइड के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, मैंने आपको शॉर्टकट दी थी मुनी बाय एल वाली, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे म्यू नोट इंटू एन इंटू वाई, मतलब मुनी बाय एल इंटू यहाँ पे मिलेगा ए, और ये जो आई होगा वो डिनोमीटर में मतलब नीचे रहेगा आई। तो लास्ट स्टेप होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, आई आई अगेन कट हो जाएगा, आपको मिलेगा म्यू नोट एन इंटू एन, आपको मिलेगा एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए। दोस्तों ये इक्वेशन भी आप लोगों को खास याद रखना होगा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर ए बाय एल। अब दोस्तों आप याद कीजिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने म्यूचुअल के लिए आप लोगों को एक इक्वेशन राइट प्रूव करके दिया था, म्यू नोट, म्यूचुअल मतलब दो कॉइल होंगी, तो यहाँ पे आपको मिलता था N1 N2 इंटू ए अपॉन एल। मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन लूप में सेम ही लग रहे हैं, तो याद रखना आपको इजी रहेगा। यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर का दो एन अलग कर डालेंगे, मतलब N1 N2। यहाँ पे ये सेल्फ है इसलिए क्या होगा दोस्तों, एन ही आएगा। यहाँ पे म्यूचुअल होगा इसलिए N1 N2 दोनों आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए सबसे मोस्ट टाइम की रहेंगे इक्वेशन, तो ध्यान रखना। ये हमने प्रूव किया सेल्फ के लिए, सेम म्यूचुअल के लिए ये इक्वेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें दोस्तों एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द लॉन्ग सोलेनोइड, राइट। तो अभी मैंने एनर्जी का इक्वेशन आप लोगों को प्रूव कर दिया यहाँ पे, राइट, U इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, राइट। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सोलेनोइड की हम लोग बात करें, इसलिए सोलेनोइड का इक्वेशन यहाँ पे प्रूव करेंगे, तो इसलिए मैंने इस थियरी को ऐसे सॉर्ट आउट किया हुआ है कि फर्स्ट हम लोगों ने एनर्जी फाइंड की, फिर सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड किया। अब इन दोनों जो चीजों को, दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग मिक्स करेंगे, तो आप लोगों को तीसरी चीज मिलेगी। तो उसी तरह से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके ये वीडियो बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप लोग एल की वैल्यू अप्लाई करोगे, यहाँ पे U इज इक्वल टू हाफ, एल की जगह पे आप लोग लिखोगे म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल इंटू आई स्क्वायर। अब दोस्तों बारी आएगी आई की, तो मैंने आपको शॉर्टकट दी थी, राइट, मुनी वाली। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा मुनी, मतलब कि म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। बस आप लोगों को यहाँ से आई को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू बी इंटू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। आप लोग देख सकते हो, राइट। अब बस यही इक्वेशन को आप लोगों को क्या करना होगा, ऊपर अप्लाई करना होगा, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। U इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय ए, और यहाँ पे आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर, राइट, एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा, एक एक म्यू नॉट कट होगा, एन स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आप लोगों को फाइनली मिलेगा दोस्तों बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एक एल कट हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एरिया, एक लेंथ मिलेगी अपॉन 2, और यहाँ पे एक म्यू नॉट कट हो जाएगा, एक म्यू नॉट आपको मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों याद रखना खास, एरिया इंटू लेंथ मतलब क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम। तो इसको हम नीचे ले लेंगे, तो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो आपको मिलेगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब दोस्तों जैसे मास डेंसिटी को हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम, ऐसे हम एनर्जी डेंसिटी को क्या बोलेंगे, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एनर्जी डेंसिटी, आप लोग यू ऑफ रो लिख सकते हो या तो रो भी लिख सकते हो, जिसका इक्वेशन होगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये इक्वेशन भी सबसे मोस्ट टाइम पे, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपको एनर्जी पूछा जाए दोस्तों,
तो आप लोगों को वॉल्यूम को क्या करना होगा, सामने ले जाना होगा। तो आप लोगों को ए इंटू एल को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इक्वेशन होगा। लेकिन आपको इक्वेशन कोई भी एक ही याद रखना होगा, यही, राइट। और अगर आपको एनर्जी डेंसिटी बोला जाए तो इसी वॉल्यूम को आप लोग क्या करोगे, नीचे ले लोगे, तो आपको सिर्फ मिलेगा बी स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू नॉट।